बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स के मतलब। Let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to the order of B. And number 2, their corresponding entries are equal. That is A matrix 1 minus 4 3 2 and B 1 minus 4 2 plus 1 4 minus 2 are equal matrix. अब हमें इसमें बताया जा रहा है कि दो मैट्रिसेस को हम इक्वल उस वक्त कह सकते हैं जब ये दो कंडीशंस जो है ना हमारी वो इस पर अप्लाई हो जाए। पहली कंडीशन ये कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब ऑर्डर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये देखें यहाँ पे R1 है और R2, यहाँ पे 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से इस दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स होनी चाहिए। देखें ये R1 है, ये R2 और ये C1 और ये C2। तो इसका ऑर्डर क्या बना 2/2, इसका भी ऑर्डर बना हमारे पास 2/2। तो ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन थी वो हमारे पास ये थी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अब देखिए क्या है 2+1, 2+1 जो है वो 3 के इक्वल होता है। इसी तरह से यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे भी -4 हो, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 - 2 है। अब 4 - 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाता है। इसका मतलब है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ये A इज़ इक्वल टू B, और इसको लिखते हैं इस तरह से A इज़ इक्वल टू B। तो ये हमें पता चल जाता है कि इनके ऑर्डर भी सेम है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी ठीक है, एक जैसी हैं। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें ये क्वेश्चन में मैट्रिसेस दे दिए हैं और हमें कहा गया कि आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस जो है ना वो इक्वल हैं एक दूसरे के। तो अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ऑर्डर क्या है, इसे एक R1 है और C1 है, यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो इस जैसी वैल्यूज़ और कौन सी हमारे पास है हम देखते हैं। ये C 5 में से 2 माइनस कर दे 3 आता है, तो रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C। ठीक है, ये A हमारा A C के इक्वल हो गया। अब हम B को देखते हैं। अब B में हमें क्या दिया हुआ है 3 5, R1 है और कॉलम हमारे पास यानी कि R1 C1 और C2 दो कॉलम हमें दिए हुए हैं। तो इस जैसी वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ये देखें I R1 ही है और कॉलम हमारे पास ये दो कॉलम दिए हुए C1 और C2। लेकिन यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या 3+2। जब हम 3+2 को सॉल्व करते हैं 5 बन जाता है। इसका मतलब है B जो है वो I के इक्वल है। हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स I। नेक्स्ट C हो गया, हमें पता है C जो है वो एक इक्वल है। अब हम D को देखते हैं। D है हमारे पास ऑर्डर में, इसके पास इसमें है R1 है और कॉलम C1 C2 है, दो कॉलम है एक रो है। लेकिन इस जैसी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो हम लिखेंगे कि D मैट्रिक्स जो है वो किसी के इक्वल नहीं है। हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम E को देखते हैं। E हमारे पास है मैट्रिक्स 4062 और H भी हमारे पास 4062। और हम J को देखें तो 2+2 4, 2 - 2 0, 2+4 6 और 2+0 2 हो जाता है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
मैट्रिक्स E 4 6 0 2 has equal matrix हैज़ इक्वल मैट्रिसेस, हमारे पास दो मैट्रिक्स है ना इसके इक्वल, ऑर्डर ऑफ हैज़ इक्वल मैट्रिसेस एच मैट्रिक्स, ये भी हमारे पास 4 6 0 2 है। और जे मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E मैट्रिक्स इज इक्वल टू H मैट्रिक्स इज इक्वल टू J। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास E भी हो गया, H E H और J हो गया। अब हम F को देखते हैं। F हमारे पास है 2 और 6 है। ठीक है, तो ये देखें G 3 में से 1 माइनस कर दें 2, 3 + 3 कर दें 6, तो F मैट्रिक्स जो है वो G के इक्वल आ गया। हम लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ F मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमने इनके रोज़ चेक करने हैं, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसके बाद हमें चेक करना है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम हो। अब ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D, A + C A + 2B C - 1 4D - 6 इज इक्वल टू 0 - 7 3 2D। अब हमें वो कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन मैट्रिसेस जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल हैं। आपने बतानी है वैल्यूज़ A B C एंड D। तो चूंकि हमने ये क्वेश्चन में हमें गिवन ये है कि एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम और इक्वल, अगर ये मैट्रिसेस इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। तो इससे हम यानी कि 4 इक्वेशंस हम निकाल लेते हैं। जैसे A + C जो है वो A + C इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट है A + 2B इज इक्वल टू -7, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। नंबर 3 पे है C - 1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। और नेक्स्ट है 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब हम इन इक्वेशंस के ज़रिए हम वैल्यूज़ निकालेंगे। जो सबसे आसान इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 3, इससे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 3 सॉरी, इक्वेशन 3 से हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 में हमें दिया हुआ है C - 1 इज इक्वल टू 3। हम ये -1 इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो वो +1 हो जाता है, 3 + 1, तो C इज इक्वल टू 4 हमारे पास वैल्यू आ गई C की। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, उसमें हम C की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 A + C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास C की वैल्यू क्या है 4, ये 4 हमने मालूम कर लिया है। हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो +4 इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो वो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास A इज इक्वल टू -4 आ गया। अब हमारे पास C और A की वैल्यू आ गई। अब हम
फॉर्म इक्वेशन ए हो गया, ये ए और 1 हो गया है और 3 हो गया। अब हम इसमें पुट कर देते हैं a+2b-7 में इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 2 जो थी वो है a+2b =−7। इसमें जब हम पुट करते हैं a की वैल्यू हमारे पास आई है -4 +2b =−7। अब -4 को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, +4 हो जाएगा। 2b जो है वो हमारे पास आ गया -7 +4, ऑपोजिट साइन सेपरेट करेंगे तो 3 आ गया और बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस का साइन लाएंगे। अब हमें b चाहिए तो ये साथ में 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। b = -3/2। अब हम फोर्थ इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास थी 4d - 6 = 2d। अब इसमें पुट करते हैं 4d - 6 = 2d। अब ये जो 2d है इसको हम इधर लेके आते हैं इक्वल के साइड पे। ये +2d है तो यहाँ आके -2d हो जाएगा। ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस कर दें तो 2d रह गया 6। अब हमें d चाहिए तो d से जो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं 2 1 से 2 2 3 6 तो हमारे पास d = 3 वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई जो हमें मांगी गई थी। हम लिख देते हैं कि हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। a हमारे पास आ गया -4, b की वैल्यू आ गई -3/2, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और d = 3। अगर हम इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन था अगर इसमें हम पुट कर दें हमारी वैल्यूज़ तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा कि ये हमने सही सॉल्व किया।